अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आपका जो कॉमन एरर्स वाला क्वेश्चन है उसमें आर्टिकल में से 100% एक दो सेंटेंसेस आते हैं और बड़ी इजीली आप इनको टैकल कर सकते हैं अगर आप एक दो कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लें। तो आर्टिकल जो है इसको मुख्तसरन में टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मुख्तसरन ये मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में नाउन को डिस्कस किया, बट वेरी ब्रीफली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, लेकिन मैं अहम जो पॉइंट्स हैं जिनका एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं वो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आर्टिकल जो है, सबसे पहले इनके बारे में ये याद रखें कि आर्टिकल ए एंड द आर यूज्ड फॉर ए नाउन। इट मीन्स कि जहाँ भी ए एंड द आते हैं तो इनके बाद किसी ना किसी नाउन का आना ज़रूरी होता है। यानी जहाँ भी ए आएगा या एन आएगा या द आता है तो उसके बाद किसी ना किसी नाउन का आना हमेशा ज़रूरी होता है। अब इस सेंटेंस में देखें आप कि ही इज़ अ ब्रेव। अब इसमें देखें आ गया है, तो आ के बाद अब किसी न किसी नाउन का आना ज़रूरी है, क्योंकि ए एंड द जो है ये किसके लिए यूज होते हैं, ये किसी ना किसी नाउन के लिए यूज होते हैं। अब ये किस नाउन के लिए यूज हुआ, ये इसके बाद तो ब्रेव आ रहा है, तो ब्रेव तो किसी चीज का नाम नहीं होता है। नाउन जो है वो किसी न किसी चीज का नाम होता है। अब ब्रेव जो है वो किसी चीज का नाम नहीं है, ये तो एक क्वालिटी है। ये इस ही की जो सब्जेक्ट है इसकी ये तो क्वालिटी है, ये नाम तो नहीं है। लिहाजा ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। या तो हम इस ए को हटा दें या हम यहाँ पे लिखें ही इज अ ब्रेव पर्सन, ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ ब्रेव हीरो, कुछ भी आप लिख दो। दूसरा सेंटेंस देखें शी इज एन इंटेलिजेंट। अब इसमें भी देखें, ये बेसिक अगर आपको आती हैं तो आर्टिकल को समझना, जो नेक्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखें कि शी इज इंटेलिजेंट। आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में कोई आर्टिकल आया है, ए एंड द आया है, तो उसके बाद किसी न किसी नाउन का आना ज़रूरी है। अगर नाउन नहीं आता है तो वो सेंटेंस गलत है। अब ये सेंटेंस हमारा जो है क्या है, गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल आया है, इसके बाद इंटेलिजेंट जो है ये नाउन तो नहीं है। इंटेलिजेंट तो एक क्वालिटी है, किसी चीज़ का नाम तो नहीं होता इंटेलिजेंट, इसलिए नाम नहीं होता तो ये नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन क्या होता है, किसी न किसी चीज़ का नाम होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको हम सही कैसे करेंगे, शी इज़ एन इंटेलिजेंट, गर्ल यहाँ तो लिख दें, या आप इस आर्टिकल को बीच में से ख़त्म कर दें, शी इज़ इंटेलिजेंट, तो ये सही हो जाएगा। आई थिंक आपको आर्टिकल की समझ आ गई कि आर्टिकल जहाँ भी यूज़ होगा उसके बाद किसी न किसी नाउन का आना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एन इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड। ये जो आपने एक रट लगाई हुई है, एक क्रैम किया हुआ है कि ए ई आई ओ यू, इनसे पहले हमेशा हम एन लगाते हैं, ये गलत है। कैसे, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। एन कहाँ पे यूज़ होता है, बिफोर वावल यूज़ नहीं होता है, वावल की साउंड से पहले यूज़ होता है। वावल की साउंड या तो अलिफ की साउंड होती है या अलिफ मदा की। कोई भी लेटर जो अलिफ की साउंड देता है या अलिफ मदा की, तो वो साउंड किसकी होगी, वो वावल की साउंड होगी। अब इसमें देखें शी इज FSC। अब ये तो F है, इससे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, हमें या तो ए लगाना है या एन लगाना है। तो ये तो F है, इससे पहले तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम इस FSC को हम पढ़ते हैं तो F को जब हम पढ़ते हैं तो किसकी आवाज़ आती है, अलिफ की, और अलिफ की आवाज़ किसकी होती है, वावल की आवाज़ होती है। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एक और सेंटेंस जो एग्जाम में भी आया है प्रीवियस ईयर्स में, अगर सेंटेंस ऐसे हो कि V1 और ऑप्शन आपके पास ए है और एन है, V1 वनडे मैच। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें ये वावल आ रहा है, ओ वावल है, तो यहाँ पे तो फिर क्या आना चाहिए, वावल के मुताबिक एन आना चाहिए। लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं तो किसकी साउंड आती है, ये जो ओ है साउंड किसकी दे रहा है, ये तो वाव की साउंड दे रहा है, ये तो अलिफ या अलिफ मदा की, ये तो वावल की साउंड ही नहीं दे रहा। वावल की साउंड नहीं दे रहा तो फिर हम क्या लगाएंगे,
आ लगाएंगे। यानी आपने जो पहले से याद किया हुआ है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ले कि एन जो है वो वावल से पहले नहीं लगता है, वो वावल की साउंड से पहले लगता है। वावल की जो साउंड है वो किसकी होती है? अलिफ की। यानी कोई भी लेटर, जो कोई भी वर्ड जो अलिफ की साउंड देगा उससे पहले हमने क्या लगाना है? एन लगाना है। हमने ए ई आई ओ यू जो वावल है इनसे पहले हमने एन नहीं लगाना। कोई भी लेटर, अब जिस तरह ये है एफ एस सी है, एम एस सी है, बी एस सी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अब बी एस सी अगर लिखते हैं तो ये किसकी साउंड दे रहे हैं? तो बे की साउंड दे रहा है। बे की साउंड दे रहा है तो फिर ये वावल तो नहीं है, फिर शी इज अब बी एस सी होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं कि ही राइट्स लेटर। अब बज़ाहिर आपके जो सेंटेंसेस आते हैं वो बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है, लेकिन याद रखें हर सेंटेंस में कोई ना कोई गलती जरूर होती है। अब इसमें ये लग रहा है, आपने जरा बारीकी से क्रिटिकली देखना है। अब देखें ही राइट्स लेटर तो आप कहते हैं कि ये सही है, लेकिन याद रखें कि कोई भी अगर सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन, एक नाउन, जिस तरह मार्कर है, मार्कर, पर्सन, स्टूडेंट, अगर वो सिंगुलर है, एक है, तो उससे पहले हमेशा ए या एन में से कोई ना कोई एक आएगा। अब यहाँ पे देखें ये लेटर जो है वो एक है, इसके साथ एस नहीं लगा हुआ, ये लेटर ज्यादा लेटर्स की बात नहीं हो रही है, इसमें एक लेटर की बात हो रही है, तो इससे पहले हमेशा ए आएगा। ही राइट्स अ लेटर। अब स्पोकन में तो ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है कि जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है उसको आपकी बात समझ आ रही है तो दैट्स ओके। लेकिन जो एकेडमिक है, जो एग्जाम वाली जो फॉर्मल राइटिंग है, उसमें आपने ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उनको आपने मद्देनजर रखना होगा, और यही ग्रामर के जो रूल्स हैं वो इसमें चेक किए जा रहे हैं। तो ये सेंटेंस उस तरह गलत है, इससे पहले एक आना जरूरी है, क्योंकि ये एक लेटर की बात हो रही है और नाउन अकेला जहां भी आएगा उससे पहले या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेवनली बॉडीज जो हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है दा हम कहां पे यूज करते हैं कि जो हेवनली बॉडीज हैं, जो गॉड क्रिएटेड वन थिंग है, सिंगल यूनिट में जो है, जो एक है कायनात के अंदर, सिर्फ एक है, और वो हेवनली बॉडीज है, मैन मेड नहीं है। जिस तरह सन है, मून है, स्काई है, अर्थ है, ये हेवनली बॉडीज हैं। ये जहां भी आप लिखेंगे इनसे पहले हमेशा आर्टिकल दा लगेगा। अर्थ लिखेंगे तो इससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल दा। स्काई सिंगुलर है, आर्टिकल दा। मून जहां भी लिखेंगे आर्टिकल दा आएगा। सन जहां भी लिखेंगे इससे पहले भी आर्टिकल दा आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स, एक्चुअली तो मुझे इसकी रीजन भी लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैं ओरली आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ओरली आपको बता देता हूं, सिर्फ डायरेक्ट मैंने सेंटेंस लिख दी है। अब देखें कि हार्स इज अ फेथफुल एनिमल। हार्स इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहां पे देखें कि ये जो हार्स है यहां पे ए लगा हुआ है, अ फेथफुल एनिमल, एक जानवर की बात हो रही है, एक हॉर्स की बात हो रही है, एक घोड़े की बात हो रही है। अगर इस हॉर्स से पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दा, अब ये एक हॉर्स की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे हॉर्स की जो पूरी जनरेशन है, जो पूरी नस्ल है, जो पूरी उनकी रेस है, अब उसकी बात हो रही है। तो द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। अब इसका मतलब है कि घोड़ा जो है एक वफादार जानवर है, का मतलब है घोड़े, तमाम नस्ल जो है, घोड़े की नस्ल की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। एडजेक्टिव की डिग्री की बात है। आम बुक्स में लिखा होता है कि एडजेक्टिव की जो थर्ड डिग्री है उससे पहले हमने आर्टिकल दा लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए। अच्छा, एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनाते हैं? एडजेक्टिव को अदा करते हुए अगर उसकी सिंगल साउंड है, जिस तरह स्मॉल, बिग। बिग को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी कितनी साउंड निकलती हैं? एक या दो? एक, बिग। अगर मैं कहूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 साउंड्स हैं। जिस एडजेक्टिव की एक साउंड होगी उसकी डिग्रीज बनाने के लिए हम ER और EST लगाते हैं। बिग एक साउंड है, बिगर, बिगेस्ट। और जिस एडजेक्टिव की साउंड जो है वो एक से ज्यादा होंगी, जिस तरह ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक से ज्यादा साउंड है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? उसको हम ER और EST नहीं लगाएंगे, हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव है,
पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। इंटेलिजेंट जो है इसकी जब हम डिग्री बनाएंगे, ये क्वालिटी है और क्वालिटी एडजेक्टिव होता है। इंटेलिजेंट के साथ इंटेलिजेंटर तो हम नहीं करेंगे। इंटेलिजेंट, इसकी साउंड एक से ज़्यादा है तो इसकी डिग्री बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे या हम मोस्ट लगाएंगे। तो इट मीन ये मोस्ट लगाने से एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री हो गई, थर्ड डिग्री। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री आप जहाँ भी यूज़ करेंगे उससे पहले हमेशा आर्टिकल दा यूज़ होगा। अब ये मोस्ट लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, दा। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। इसके बाद ही इज़ द इमरान खान ऑफ आवर क्लास। वैसे देखेंगे इमरान जो है वो एक नाम है, इकबाल, माय नेम इज़ इकबाल, असलम, अकरम, उस्मान, उमर, इनसे पहले दा तो नहीं लगता है। ठीक है, आपसे अगर कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप अपने नाम से पहले दा तो नहीं, अगर आपका नाम है असलम तो आप दा असलम तो नहीं कहेंगे। नाम से पहले प्रॉपर नाउन होता है ना नाम, इससे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन एक सूरत में यूज होता है कि अगर ये जो प्रॉपर नाउन है इसको आप, इसकी जो क्वालिटीज़ है इस प्रॉपर नाउन को, एक फेमस प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये ही जो है ये तो कोई भी हो सकता है, ये कॉमन है। इसकी क्वालिटी जब आप इसको दे रहे हैं, इस कॉमन को दे रहे हैं, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ही इज द इमरान खान, ही इज द इकबाल ऑफ आवर नेशन। आई होप समझ आ गई होगी, थोड़ी बहुत बुक से मतलब ले लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है कि जब आप प्रॉपर नाउन को कॉमन करते हैं या कॉमन किसी कॉमन चीज़ की क्वालिटीज़ प्रॉपर को देते हैं, ठीक है, ये आप कॉमन है, ही जो है वो कोई भी हो सकता है, कॉमन है, तो ये प्रॉपर है, इस प्रॉपर की क्वालिटीज आप कॉमन को दे रहे हैं, यानी इस कॉमन को आप प्रॉपर बना रहे हैं या प्रॉपर को कॉमन बना रहे हैं, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा। अदरवाइज किसी भी प्रॉपर नाउन किसी भी नाम से पहले जो है वो असलम, अकरम, उमर, पाकिस्तान, इससे पहले जो है वो आर्टिकल दा यूज़ नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल दा का यूज़ है, जो कॉमन लाइफ में भी आपको बड़े काम आएगा, वो मैंने एंड पे लिखा हुआ है। ये है कि आई अटेंडेड अ फंक्शन इन स्कूल। अब बज़ाहिर तो ये सेंटेंस ठीक लग रहा है कि मैंने स्कूल में एक फंक्शन अटेंड किया। अब इसमें कौन सी मिस्टेक है, आप इसी तरह क्रिटिकली अगर आप देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे इन सेंटेंसेस को, तो ज़रूर इनमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी। मत इनके आगे लिखना कि इनमें कोई गलती नहीं है, नो मिस्टेक नहीं लिखना, हर एक में कोई ना कोई गलती है। कब आप उसको सर्च करेंगे, जब आप उसको बारीकी से देखेंगे। अब इसमें देखें, आई अटेंडेड अ फंक्शन इन स्कूल। अब यहाँ पे स्कूल से पहले जो है वो दा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब ये पॉइंट आपने गौर से सुनना है कि बिल्डिंग्स जो है, जिस तरह स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मस्जिद है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, टेंपल है, चर्च है, ये सारी नेम ऑफ बिल्डिंग्स हैं। इनसे पहले कब आपने आर्टिकल दा लगाना है और कब नहीं लगाना है, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है कि जिस मकसद के लिए ये बिल्डिंग्स बनाई गई है, अगर उसी मकसद के लिए यूज़ हो रही हैं, स्कूल किस लिए बनाया गया, क्लासेस के लिए, एजुकेशन के लिए, उसी मकसद के लिए अगर यूज़ हो रहा है तो इनसे पहले आर्टिकल दा यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, या स्टूडेंट्स अटेंड क्लास इन कॉलेज। अब कॉलेज में ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है, पढ़ने के लिए, यानी कि ही अटेंड्स हिज क्लासेस इन स्कूल, स्कूल में वो क्लास अटेंड करता है। और स्कूल किस लिए बनाया जाता है, क्लासेस के लिए, फिर तो यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये बताएं कि आई अटेंडेड अ फंक्शन इन स्कूल, स्कूल जो है वो किस लिए बनाया गया, फंक्शन के लिए बनाया गया, नो, ये जिस मकसद के लिए बनाया गया उसके लिए यूज़ नहीं हो रहा, तो हमने क्या यूज़ किया, आर्टिकल दा। अगर मैं लिखूँ कि आई अटेंड माई क्लास या आई अटेंडेड माई क्लासेस इन स्कूल, मैंने स्कूल में अपनी क्लासेस अटेंड की, तो ठीक है, स्कूल क्लासेस के लिए बनाया गया है तो आर्टिकल दा यूज़ नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं और मेरी कोशिश है कि जो मेन जो पॉइंट्स हैं, जिस तरह नाउन को हमने डिस्कस किया, अभी हमने आर्टिकल को डिस्कस किया, जो मेन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास 2-3 दिन बाकी है, तो जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है पूरा साल, होता है ऐसे स्टूडेंट्स, टाइम नहीं होता, सेकेंड टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश है कि वो भी एक दफ़ा ये लेक्चर देखें तो वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझें, किसी न किसी बुक को फॉलो करें। मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है
तो एज़ पर रूटीन आप ज़रूर कमेंट करें। ये भी मैं आपके कमेंट्स को ही आजकल लेके इस पर लेक्चर बना रहा हूँ। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर हम आपके लिए इतने गर्मी के मौसम में, हमारे तो पेपर नहीं है ना, पेपर तो आप लोगों के हैं, तो इतनी गर्मी के मौसम में हम सेक्रीफाइस करके आप लोगों के लिए जो है इतना कुछ कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो फिर इतना तो ज़रूर बनता है कि हमें इनकरेज करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।